जाता है कि जब राजा सिकंदर अपने प्राण छोड़ने वाला था तो उसने हुक्म दिया कि लूट की सारी संपत्ति उसके सामने लाई जाए। उसने अपनी सेना को भी अपने सामने तैनात कर दिया। तब उसने अपने मंत्रियों, चिकित्सकों, महान सेनापतियों तथा शूरवीर योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे केवल तब तक जीवित रख सके जब तक मेरी माँ यहाँ पहुँच नहीं जाती। पुरस्कार स्वरूप लूट की सारी संपत्ति, सेनाएं और यहाँ तक कि ये सारा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु कोई भी इस कार्य को करना स्वीकार न कर सका। सभी मूर्ति बनकर सिर झुकाकर खड़े रहे। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे और गहरी सांस लेकर वह बोला, आह, यदि मुझे ज्ञात होता कि एक एक श्वास इतना अमूल्य है तो मैं उन्हें लूटपाट के व्यर्थ कामों में कभी न गवाता। तब उसने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि जब मेरी शव यात्रा हो तो मेरे हाथ कफन से बाहर और हथेलियां आकाश की ओर खुली हों, ताकि संसार देखे कि सिकंदर जैसा महान राजा भी, जिसने सारे विश्व को जीतने की योजना बनाई थी, इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। कहते हैं कि ना वो भी कुछ ले गए जो दो जहां के वाली थे। सिकंदर जब गया यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। तो समझने की बात ये है कि जब इंसान संसार से जाता है तो खाली हाथ जाता है। इसलिए कभी भी अपने पद का, अपने सामानों का, अपनी दौलत का अभिमान ना करें, क्योंकि ये सब सम्मान केवल और केवल यहीं तक हमारे साथ ही हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर छोड़कर ही जाना पड़ता है। केवल और केवल जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो हमारे द्वारा की गई सेवाएं होती हैं, जो हम किसी दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी दूसरे की मदद करते हैं, परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं, केवल और केवल वही पूंजी हमारे साथ जाती है। धन्यवाद।